अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने हिंदी रीडर का फर्स्ट चैप्टर हिंद देश के निवासी, इस चैप्टर के हमने कठिन शब्द और शब्दार्थ कर लिए थे। आज हम इस चैप्टर की रीडिंग करेंगे और रीडिंग करने से पहले मैं आपको इस चैप्टर के बारे में बताती हूँ। इस चैप्टर में ये एक कविता है और इस कविता में कवि ने देश की जो विशेषता है उसके बारे में हमें बताया है। कवि ने इसमें हमारे भारत देश की एकता, नदी और पुष्पों के बारे में बताया और पक्षियों के बारे में भी बताया है। ओके, अब हम इस चैप्टर की रीडिंग करते हैं। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। इस कविता में कवि ने भारत देश की जो विशेषता है वो भी बताई है और इसमें कवि कहते हैं कि हिंद देश के जो निवासी हैं, चाहे उनका रंग रूप कैसा ही हो, चाहे वो काला हो या गोरा, वेशभूषा कैसी ही हो, चाहे वो पंजाब की ड्रेस हो या हो राजस्थानी, या हो गुजरात का या हो बुरखा, कोई भी ड्रेस हो, सबकी अलग अलग ड्रेस होने के बावजूद भी, सबकी अलग अलग बोलियां होने के बावजूद भी ये हम सब एक हैं। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गुथे माला में एक हैं। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। इसमें ये बताया गया है कि जिस प्रकार बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, बच्चों ये बेला गुलाब जूही चंपा चमेली ये सब क्या है? ये सब फूलों के नाम हैं। ये जब सारे फूल मिलकर एक गुथकर और एक माला में बनते हैं, इसी प्रकार हम सब भी एक ही हैं। जैसे सारे फूल अलग अलग होते हैं, सबका नाम भी अलग अलग है और इन सबकी खुशबू भी अलग अलग होती है, लेकिन जब ये एक माला में पिर जाते हैं, एक माला में आ जाते हैं तो ये एक हो जाते हैं। उसी प्रकार विभिन्न रंग रूप वेशभूषा वाले भारतीय हिंद देश का ही निर्माण करते हैं। कोयल की कूक न्यारी, पपीहे की टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल, राग मगर एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। इसमें कवि कहते हैं कि कोयल पपीहे बुलबुल, इसमें कोयल पपीहे बुलबुल ये क्या है? पक्षी हैं। ओके, और इन पक्षियों की आवाज़ अलग अलग होती है। जैसे कोयल की आवाज़ कू कू होती है और कौवे की आवाज़ कैसी होती है? काव काव होती है ना। कौवे की आवाज़ अलग, सभी पक्षियों की आवाज़ अलग अलग होती है, पर इन सब पक्षियों की आवाज़ अलग अलग होने के बाद भी ये एक ही राग में गाते हैं, इनका राग एक ही होता है। उसी प्रकार अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हिंद देश के निवासी का एक ही राग गाते हैं, चाहे उनकी भाषा कितनी अलग हो, चाहे वो बंगाली बोलते हो या उर्दू, चाहे हिंदी बोलते हो या मराठी, लेकिन उन सबकी जो भाषा है वो चाहे अलग हो, लेकिन वो हिंद देश के जो निवासी की जो एकता है वो उनका एक ही राग गाते हैं और हिंद देश के निवासी एक हैं। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्ण कावेरी, जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। अब इसमें कवि कहते हैं कि गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी ये सब क्या है बच्चों? ये सब नदियों के नाम हैं। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी ये सब नदियां हैं और ये सब नदियां अलग अलग जगह पर हैं, लेकिन ये सब नदियां बाद में कहाँ पर जाकर मिलती हैं? सागर में मिल जाती हैं और मिलकर क्या हो जाती हैं? ये एक हो जाती हैं। हमारे हिंद देश के निवासी भी मिलजुल कर एकता के साथ रहते हैं, वे अलग अलग रंग रूप वेश भाषा होने पर भी एक हैं। ओके बच्चों, मैंने आपको इस चैप्टर की रीडिंग करवा दी है। अब आपको ये चैप्टर अच्छे से समझना है। आपको ये वीडियो, अगर आप इस चैप्टर की रीडिंग, अगर आपको इस चैप्टर की समझ में आ जाएगा, अगर आप ये वीडियो ध्यान से सुनेंगे तो आप इसके क्वेश्चन आंसर्स भी इजीली कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।